नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों राजस्थान जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। इस सेशन में साथियों अपने राजस्थान जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो पुराने एग्जाम में आए हुए होंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे कि आपको भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं, और साथ ही आपका रिवीजन हो जाएगा। 10 मिनट की है क्लास होगी साथियों, इसके अंदर आपको 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? तो आंसर रहेगा प्रताप सिंह है। कौन थे? तो आंसर रहेगा प्रताप सिंह है। तो साथियों जो पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। मान लीजिए अगर कोई आप एग्जाम दे रहे हैं, उसके अंदर पुराने एग्जाम में से 2 या 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए तो आपको काफी फायदा हो जाता है। आपसे पूछा गया है कि जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? तो आंसर रहेगा प्रताप सिंह थे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन है? तो देवर्षि ब्रजपाल भट्ट हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है। कौन है? देवर्षि ब्रजपाल भट्ट इसके रचयिता हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना किस शासक के द्वारा करवाई गई थी? आपसे पूछा है राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना किस शासक के द्वारा करवाई गई थी? तो आंसर रहेगा सवाई प्रताप सिंह है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा करवाई गई थी? तो आंसर रहेगा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाई गई थी। किसकी? राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना किस शासक के द्वारा करवाई गई थी? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराज के काल में हुई थी? तो आंसर रहेगा महाराज राम सिंह द्वितीय के। किसके? महाराज राम सिंह द्वितीय के काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है तुंगा युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? आपसे पूछा है तुंगा युद्ध है जो किन के मध्य लड़ा गया था? तो आंसर रहेगा इसका प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य लड़ा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुंगा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? प्रताप सिंह और सिंधिया के बीच में लड़ा गया था साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। आपसे पूछा गया है जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे तो उसको क्या बोलते थे? तो आंसर रहेगा सूरते खाना उसको बोला जाता था। सूरते खाना उसको बोला जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। क्या बोला जाता था? तो आंसर रहेगा सूरत खाना उसको बोला जाता था। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आपसे पूछा है राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आंसर रहेगा माधो सिंह द्वितीय। कहाँ के थे? जयपुर के। कौन थे? माधो सिंह द्वितीय जयपुर। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। महाराज सवाई मानसिंह किस देश में भारत के राजदूत रहे थे? तो आंसर रहेगा स्पेन के अंदर। आपसे पूछा है महाराज सवाई मानसिंह जो किस देश के अंदर भारत के राजदूत रहे थे? तो आंसर रहेगा स्पेन। आंसर क्या रहेगा? स्पेन के अंदर रहे थे। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था? तो आंसर रहेगा मारवाड़ था। आपसे पूछा है औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था? तो आंसर रहेगा मारवाड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन थे?
आपसे पूछा है मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक है किसे माना जाता है, तो आंसर रहेगा राव सिंह को। किसको? राव सिंह। राव सिंह को माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन है राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन है कि राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी, तो आंसर रहेगा 1459 के अंदर। कब की थी? 1459 ईस्वी में की थी। आपसे पूछा गया है कि राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी, तो आंसर रहेगा 1459 के अंदर इसकी स्थापना है जो की थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों ये पूछा जा रहा है। आपसे पूछा है फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा था, तो आंसर रहेगा मालदेव को। किसको कहा था, तो आंसर रहेगा मालदेव को कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राव गंगा की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना था। आपसे पूछा है राव गंगा की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना था, तो आंसर रहेगा साथियों मालदेव बना था। कौन बना था, तो आंसर होना चाहिए राव गंगा की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना था, मालदेव बना था। राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों का स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित माना गया, तो किसको माना गया, मालदेव को माना गया। किसको माना गया, तो आंसर रहेगा मालदेव को माना गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्ध में सफलता प्राप्त की थी, तो आंसर क्या रहेगा, राव मालदेव ने प्राप्त की थी। आपसे पूछा है कि मारवाड़ के अंदर किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी, तो आंसर रहेगा मालदेव ने। अगला क्वेश्चन है गिरी सुमेल का युद्ध किनके मध्य हुआ था, तो आंसर रहेगा राव मालदेव व शेरशाह सूरी। किनके मध्य हुआ था, राव मालदेव एवं शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ, गिरी सुमेल का युद्ध। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव की वीर सेनानायक मारे गए थे कौन से, और जेता व कुपा मारे गए थे। कौन मारे गए थे, जेता व कुपा मारे गए थे। उन दो राजपूत नेताओं का नाम बताइए जिन्होंने मालदेव की वीर शेरशाह से गठजोड़ किया था, तो बिरमदेव और राव कल्याणमल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। कौन थे, बिरमदेव और राव कल्याणमल है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक बार दोबारा देखिएगा इसको। आपसे पूछा है उन दो राजपूत नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने मालदेव के वीर शेरशाह सूरी से गठजोड़ किया था, तो आंसर रहेगा बिरमदेव और राव कल्याणमल इसका आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन साथियों लगातार 2-3 एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो रिपीट भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था, तो आंसर रहेगा मालदेव था। कौन था, तो आंसर रहेगा राव मालदेव। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए थे, तो सुमेल के युद्ध के अंदर प्रस्थान कर गए थे। सुमेल का युद्ध था, उसमें राव मालदेव बिना लड़े ही प्रस्थान कर गए थे। अगला क्वेश्चन है रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है कौन है, उमादे। कौन है, उमादे प्रसिद्ध है। रूठी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है, उमादे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गोसाई, मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल से किया, तो आंसर रहेगा सलीम से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किससे किया, तो आंसर रहेगा सलीम से किया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मारवाड़ का बुल्ला बिसरा नायक किसे जाना जाता है, तो आंसर रहेगा राव चंद्रसेन को। ये क्वेश्चन साथियों सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पिछली बार जो अभी हुआ था संस्कृत एग्जाम, संस्कृत अध्यापक भर्ती परीक्षा वाला, यानी संस्कृत के जो विभाग था उसके अंदर सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता है, उसके अंदर पूछा गया था मारवाड़ का बुल्ला बिसरा नायक किसे कहा जाता है, तो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है राव चंद्रसेन को। किसको माना जाता है, तो आंसर रहेगा
राव चंद्रसेन को, यानी मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? राव चंद्रसेन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 1564 ईस्वी में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? राम सिंह ने। किसने मांगी थी? राम सिंह ने। लेव असिस्टेंट के अंदर यह क्वेश्चन साथियों पूछा गया था पीछे। लेव असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे पूछा है 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? तो आंसर रहेगा राम सिंह ने मांगी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन राम सिंह वाला। बाकी साथियों जो मैंने आपके साथ ये 25 क्वेश्चन शेयर किए हैं काफी इंपॉर्टेंट है, 2-3 एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा चाहे संगणक का हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, राजस्थान पुलिस हो और पशु परिचारक का एग्जाम होना है, उन सभी के लिए साथियों काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। 10 मिनट लगती है साथियों आपको और 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको ये मिल जाते हैं। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।